पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आशा जी को बहुत बहुत सभी लोग प्रणाम 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 लिख रहे हैं। सभी को वंदना करते हुए 3 नमस्कार महामंत्र का जाप और ईश्वरीय अनुसंधान के साथ में एक वापस मिलन करते हुए, वापस एक संवाद को करते हुए, नमो हरियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सबसाहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सबभाव प्रणाशनो मंगलानंद सव्वे सिंहणो वै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत बसे नब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धे स्थिता, आचार्या जिन शासनो नदिकरा पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम, कुर्वन्तु वो मंगलम। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव परमात्मा को नतमस्तक नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज की भव्य भावना, उत्तम कोटि की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, खास करके अद्भुत 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 शुभारंभ प्रभु के साथ सम्मिलन का, प्रभु के साथ भक्ति का, प्रभु के साथ वार्तालाप करने का, और इसी के लिए हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। तो बराबर तैयार हो जाइए, ईश्वर के साथ नमन करते हुए, वंदन करते हुए। सैकड़ों लोग बराबर जुड़ चुके हैं, सैकड़ों लोग जुड़ने वाले हैं। कई सारी नई नई बातों को सीखते हुए आगे का जो पूरा भविष्य है उसको उज्जवल बनाने के लिए हम सब लोग जब एकत्रित हुए हैं, तो मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ करने के बाद आपका जो भी संकल्प है, उस संकल्प को दोहराते हुए, उन संकल्प को खास करके अभ्युदय के लिए मंगलकारी विधान का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए सभी लोग बराबर जुड़िए, अपने संकल्प को बारंबार बारंबार देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए हम सभी लोग परमात्ममय बने, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करें, परमात्मा के साथ अनुसंधान करें। इसी के लिए भक्ति विधान, मुक्ति विधान, गान विधान, स्तुति विधान के साथ आज की महासाधना का हम शुभारंभ करते हैं। तो बराबर नोट पेन लेते हुए कुछ ही क्षण के अंदर रोज प्रतिदिन अद्भुत महासाधना चल रही है, और इस साधना के अंदर हम सभी लोग ऐसी भक्ति, ऐसी साधना, ऐसी उपासना कर रहे हैं कि ऐसी उपासना के अंदर हम सभी लोगों को जीवन के अंदर खास करके शनिदेव
आज में हम जो ध्यान भी करने वाले और शनिदेव का ध्यान करने वाले, आने वाले 141 दिन बहुत 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 भारी है, बहुत 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 जीवन के अंदर चेंजेस आने वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कैसी साधना करेंगे, कैसी भक्ति करेंगे, कैसा नमन करेंगे, वो नमन की सरल छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आराधना हम सभी लोग इस दिव्य मंगलकारी साधना को समझेंगे, इस दिव्य मंगलकारी उपासना के अंदर समझेंगे। और ये सारी उपासना का शुभारंभ होता है शनिदेव। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए मुनि सूरत स्वामी जी भगवान को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज की महामंगलकारी साधना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री सूरतस्य जिनेन्द्रस्य श्री मुनि सूरतनाथस्य देशना वचनम शुभम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सबसाहुणम। एषो पंचन मुक्कारो सर्वभाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम। मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की वंदना, मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की प्रार्थना। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। सकलारत्रदिष्टानं मदिष्टानं शिवश्रिय भूर्भुवस्वस्रईशानं आरण्यं प्रणिदत्महे। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। आज हम शनिदेव की महामंगलकारी उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे और कुछ ही क्षण के अंदर हमारे साथ में खास करके पारुल बेन भी जुड़ने वाले हैं। पारुल बेन भी अद्भुत ऐसी अलग अलग कोटि की साधना, अद्भुत ऐसी उपासना आप सभी लोगों को बताने वाले, सभी लोगों को सिखाने वाले हैं कि कैसे आप आपके जीवन के अंदर शनिदेव के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हो, शनिदेव की उपासना कर सकते हो और इस भक्ति के माध्यम से आपके जीवन के अंदर कितना सारा परिवर्तन आ सकता है। तो मन के अंदर शनिदेव की उपासना किनको करनी चाहिए, बराबर सभी लोग रेडी हो जाइए पूर्ण भाव धारा के साथ में। किन किन लोगों को शनिदेव की उपासना करनी चाहिए और इन शनिदेव की उपासना आपको जीवन के अंदर कहां से कहां तक लेके जाएगी, यही सारी अद्भुत बातें को आज देखते हुए, जानते हुए हम पूरी तरह से इसको समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे, चरितार्थ करेंगे। तो पहले नंबर में जिसको भी वाह है, जिसको भी फिजिकल बहुत दर्द रहता है, उन सभी लोगों को खास करके मुनि सूरत स्वामी जी भगवान की आराधना करनी चाहिए। कविता जी आवाज मेरा बराबर आ रहा है? परफेक्ट सुनाई दे रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के भीतर के भगवान को नमन करते हुए श्री सूरतस्य जिनेन्द्रस्य नाम्ना सूर्यांग संभव प्रसन्नो भव शांतिं च रक्षाम गुरु जय श्रियम। हे मुनि सूरत स्वामी जी भगवान रक्षा कीजिए। जिसको भी विश्व का नंबर 1 हीलर बनना है उन सभी लोगों को खास करके मुनि सूरत स्वामी जी भगवान की विशेष उपासना करनी चाहिए। पहले नंबर के अंदर जिसको भी खनिज संबंधी कामकाज है, जिनका भी खुद का खेतर है, खेतर की फर्टिलाइजर की दुकानें हैं, केमिकल्स का बिजनेस है, उन सभी लोगों को भी, बहुत हार्डवेयर की दुकानें, लोहे की दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल्स का जो बिजनेस करते हैं, उन सभी लोग जब खास करके शनिदेव का मंत्र का पाठ करते, जो भी लोग जॉब करते हैं और प्रमोशन लंबे समय से नहीं हो रहा है, सेठ के साथ तनातनी हो रही है, तो उन सभी लोगों को खास करके शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। अब जो 3 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वर्तमान में, लाखों लोग जिसको भी वाह की तकलीफ है, वाह मतलब वायु, जिसको भी हड्डियों का दुर्दर्द रहता है, सुबह में उठते यार बहुत शरीर दर्द करता है, जिसको जॉइंट पेन, पगना सांधा बहु ज दुखे छे, जेने पण प्रेशर वधी जाए એટલે તમારી આંખો જતી રહે, સવારે તમને દેખાય નહીં, અંધકાર लग जाए आंखों के सामने। तो कि जिसको भी प्रेशर रहता है और जिसको भी छाती में प्रॉब्लम, बाईपास जिसने भी कराया है, उन सभी के लिए आज शनिदेव की उपासना विशेष लाभदायी होगी। साथ साथ में हम जो ये भक्ति अनुष्ठान कर रहे हैं, ये मंगलकारी विशिष्ट साधना कर रहे हैं, इसके अंदर एक और बात ऐड हो जाती है
कि जिसको भी जिनकी भी राशि जो है वो खास करके मकर राशि है और जिनकी कुंभ राशि है, कौन कौन लोग ये दिव्य साधना करके अद्भुत लाभ ले सकते हैं। आज मैं आपको 2 राशि के बारे में बताने जाने वाला हूं कि आने वाले समय में कितना उथल पुथल मचेगा। क्योंकि मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले खास 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 शनिदेव का विशेष जाप करें। शनि की पनौती चल रही है तो लोखंड, लोहा, अड़द, काली कंबल और नीलम का रत्न पंच धातु के अंदर खास करके मध्यमा जो सेकंड फिंगर है, यहाँ पर अच्छे पंडित जी की सलाह लेकर पहनना है। और शनिवार के दिन मैक्सिमम आपको एकासना एम्बेल तप जप करना है। तो ये सारी बातें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और इसी भावधारा में आगे बढ़ते हुए 23 मई बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए, 23 मई से खास करते हुए खास 23 मई से जो पूरा समय आने वाला है और उस समय के अंदर ऐसा खास करके स्वस्थता यदि आपको प्राप्त करनी है तो स्वस्थता को देने के लिए हमेशा रुद्राक्ष जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। मन को शांत बनाना है तो उसके लिए स्फटिक की आपके पास माला है, थोड़े वो स्फटिक क्रिस्टल के बॉल है आपके पास, सिंबल्स यदि आते हैं तो अलग अलग क्रिस्टल के आप बॉल रखिए, मेडिटेशन उसके द्वारा कीजिए। कभी कभी जाप में बैठे तो हाथ में इसे लेकर के बैठ जाना, तो कि मन की शांति के लिए क्रिस्टल बहुत लाभदायी है। और भक्तामर की जो शक्ति है, भक्तामर की जो भक्ति है वो आपको सारे चीजों में सहायक बनती है। शनि जो खास करके वक्री बन रहा है, वक्री का मतलब होता है पीछे जाना। साइंटिस्टों ने बड़े बहुत रिसर्च के बाद बता दिया कि फर्स्ट वे बुजुर्गों के ऊपर बहुत हैवी बनी, सेकंड वे जो चल रहा है वो बुजुर्ग एवं जुवान अच्छे हट्टे कट्टे 35 साल 55 साल 45 साल के लोग हमारे बीच में हमको छोड़ करके जा रहे हैं। और थर्ड वे जो आ रहा है वो बच्चों के ऊपर बहुत 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 हैवी होने वाला है। तो 31 मई से 11 अक्टूबर का समय 12 बार राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसे आप जाप करेंगे, कैसे आप साधना करेंगे, कैसे आप दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करेंगे, उसकी बहुत सारी बातें और आपके राशि के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या क्या होगा उनकी अद्भुत बातों को आज मैं आप सभी को लिखाऊंगा। सिद्धम का बेसिक अभ्यास हम सब लोग करेंगे और अद्भुत अभ्यास करने के बाद खास करके अंतिम के अंदर शनिदेव का, मुनीश्वर स्वामी भगवान का ऐसा अद्भुत मेडिटेशन करेंगे। उस मेडिटेशन के प्रभाव से आप सभी के जीवन के अंदर खूब प्रगति हो, खूब अनंत ऊर्जा की प्राप्ति हो। और इसी के शुरुआत के अंदर आज हमारे सभी के अंदर बीच में खास करके हमारे पारुल बहन आए हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके करीबन 2000 लोगों को जोड़ा है और अभी भी रोज जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने भी आज ऐसी भावना है कि भाई मैं भी ऐसा स्वाध्याय करूं। अनेक थेरापियों को जानते हुए भी जिस दिन से उनकी जिंदगी में भक्तामर आया है, जिस दिन से उनकी जिंदगी में खास करके जैन अनुष्ठान आया है, तो बहुत सारा आनंद, बहुत सारी खुशी। 24 घंटे में करीबन मैक्सिमम टाइम सोने का और खाने का टाइम यदि छोड़ दे तो बाकी का ज्यादातर टाइम वो इस जैन अनुष्ठान और भक्तामर की भक्ति में निकालते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम सभी लोग पारुल बहन का स्वागत करेंगे, वंदना करेंगे कि जैन शासन के प्रचार में जिन्होंने अथाग प्रयत्न करते हुए वो आपको बहुत सारी अनमोल बातें शांति से समझाएंगे। आप सभी लोगों को लिखना है, समझना है और उसके बाद वापस मैं आपको आपकी राशि में आगे के 141 दिन कैसे होंगे वो भी सीखेंगे। थोड़ा सा सिद्धम का अभ्यास करेंगे और आखिरी बार मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्रणाम, जय जिनेन्द्र। पारुल बेन खूब सुंदर मजाना भावधारा साथे આપણને બધાને અણમોલ વાતો સમજાવી રહ્યા છે। પારુલ બેન प्रणाम, जय जिनेन्द्र। श्री आदेश शत्रुंजय अधिपति श्री आदेश्वर भगवान की जय हो। श्री आचार्य मानपुंग सुरेश्वर जी की जय हो। श्री भक्तामर स्तोत्र की जय हो। श्री भक्तामर स्तोत्र हीलिंग ना आराधको, આજે આપણે भक्तामर विषे थोड़ू जानिए। संपूर्ण जगत में भक्तामर स्तोत्र प्रत्येक जैन के जबान पे होता ही है। जगत में सर्वप्रसिद्ध स्तोत्र है।
जैन परंपरा से जो नवकार मंत्र का स्थान है वो ही भक्तामर स्तोत्र का भी है। जैन परंपरा में सभी शाखाओं में समान स्थान प्राप्त है, वो स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। ऐसे देखा जाए तो स्तोत्र एक भक्ति का पहल है और भक्ति हमारे जीवन का अंग है। इसके माध्यम से हम साधना कर सकते हैं और अपने जीवन को हम बहुत ऊपर भी उठा सकते हैं। ये स्तोत्र जब राजा भोज ने श्री मानतुंग आचार्य जी के ऊपर क्रोधित होके 48 बेड़ियों से बांध दिया और तभी भक्तामर स्तोत्र का एक एक श्लोक बोलते गए और बेड़ियां टूटती गई। ऐसे 48 बेड़ियां टूट गई और 48 श्लोकों की रचना हो गई। लेकिन आज का युवा वर्ग प्रश्न करता है कि क्या ऐसा हो सकता है? स्तोत्र पाठ से बेड़ियों का बंधन टूट सकता है? ये सवाल 50 वर्ष पूर्व पूछा जाता तो इतना अच्छा उत्तर नहीं मिलता। लेकिन आज विज्ञान द्वारा कई नए संशोधनों के आधार पर ये बात बहुत ही सहज हो गई है। आज ध्वनि के चमत्कार हम दुनिया में रोज देखते हैं और 18,000 साइकिलों के ध्वनि की तरंगे पार कर जाती है तो इसे पराध्वनि कहते हैं। इस पराध्वनि के तरंगों से ऐसा प्रकंपन हो सकता है कि मजबूत से मजबूत वस्तु का भी छेद हो सकता है। आपने अल्ट्रासाउंड की बात सुनी होगी। 1 सेकंड में 1000वें भाग में तो 1000वें भाग में बिना किसी आवाज के अल्ट्रासाउंड ड्रिल हीरे जैसे मजबूत पदार्थ में भी छेद किया जा सकता है। ये ध्वनि के तरंगों की सरलता का प्रभाव है। हमारे स्तोत्र में भी इस शब्दों को बहुत ही शक्तिमान बताया है। शब्दों में ऐसी शक्ति है कि 2 शब्दों में संपूर्ण लोक की यात्रा कर सकते हैं। आचार्य मानसुंग सूरी जी ने बेड़ियों को तोड़ने की बात आती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके ऊपर जब उत्सर्ग हुआ तब वो 12 भावनाओं में लीन हो गए और आत्मा के शरण में डूब गए और अपने भीतर की आत्मा में खो गए। उसी समय उनके अंदर भगवान आदिश्वर के स्वरूप में भक्तामर स्तोत्र फूटा। अपनी ऐसी साधना में चले गए कि उनके अंदर से निकलने वाले इन शब्दों को बोलते गए और बेड़ियां टूटती गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आचार्य जी ने बंधन तोड़ने के लिए स्तोत्र की रचना की, किंतु ये स्तवना करते गए और बंधन टूटते गए। भक्ति और स्तुति के माध्यम से हम भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक तीनों प्रकार के शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। भक्तामर की एक एक गाथा पर करीब 10 बार लोगों ने PhD किया है। इसमें आपको अंदाज आएगा कि इसकी हर गाथा में कितना गहन अभ्यास हो सकता है। तो आइए आज गुरु जी के सानिध्य में भक्तामर की इस गाथा से क्या लाभ होता है और क्या होगा इससे जाने। भक्तामर की पहली गाथा की साधना करने से सभी प्रकार के उत्सव, सौभाग्य की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, हर एक प्रकार की सुख शांति मिलती है। भक्तामर की दूसरी गाथा की आराधना करने से बुरी नजर, सरदर्द, दुश्मन को हराने के विषय हर तकलीफ दूर होती है। प्रसन्नता, दृष्टि दोष, सर्व सिद्धिदायक वो तीसरी गाथा की आराधना करने से मिलती है। चौथी गाथा की आराधना करने से पानी संबंधी जीव जंतु उसे बचने के लिए, पानी से डर दूर करने के लिए है। पांचवी गाथा, जिसकी आंखों में बहुत सारी पीड़ा रहती है, आंखों के सभी प्रकार के दर्द, नेत्र पीड़ा के निवारक के लिए पांचवी गाथा का अपने को आराधना करना चाहिए और हीलिंग भी देना चाहिए। छठी गाथा, ज्ञान प्राप्ति, खास करके बच्चों के लिए
सर्वश्रेष्ठ है, तो अपने को बच्चों को तो छठी गाथा का ज्ञान देना ही चाहिए। सातवीं गाथा की आराधना सर्व विषहर सती प्रकार के विष प्रभाव से रक्षा करने के लिए है। आठवीं गाथा की आराधना सर्व अरिष्ट रोग निवारक सभी प्रकार की पीड़ा दूर करने के लिए है। आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो। नवमी गाथा में से आराधना से यात्रा में चोर डाकू भय निवारक सुरक्षित यात्रा होती है। 10वें श्लोक में कुत्ते के विष का नाश करने के लिए आराधना करने के लिए बोला गया है। 11वें श्लोक के लिए इच्छित व्यक्ति को बुलाने के लिए जल वृष्टि के लिए आराधना की जाती है। 12वें श्लोक के लिए हाथी का मद उतारने के लिए रूठ कर बिछड़े स्वजनों को बुलाने के लिए ये गाथा की आराधना की जाती है। 13वें गाथा के भय निवारक के लिए ये गाथा की आराधना की जाती है। 14वां श्लोक की आदि व्याधि और शत्रु भय निवारक लक्ष्मी प्राप्ति वायु रोग नाशक बुद्धि विकास कारक और सरस्वती प्रदानक ये गाथा की आराधना की जाती है। 15वीं गाथा की आराधना करने के लिए प्रभाव किस लिए करते हैं? प्रभाव वृद्धि कारक लक्ष्मी प्राप्तिदायक और सम्मानदायक का मिलती है, इसके लिए अपन 16वीं गाथा की आराधना करते हैं। 16वीं गाथा की आराधना प्रतिपक्ष की हार शत्रु भय निवारक सती प्रतारक अग्नि को शांत करने के लिए ये गाथा की आराधना की जाती है। 17वीं गाथा के लिए पेट की असाध्य पीड़ा वायु निवारण के लिए ये गाथा की आराधना अपन कर सकते हैं। 18वीं गाथा वशीकरण के लिए संकल्प विकल्प निवारण के लिए धर्म ध्यान में एकाग्रता के लिए अपने को 18वीं गाथा की आराधना करनी चाहिए। 19वीं गाथा भाग्यहीन की आजीविका चालू कराने के लिए सभी सुख सुविधा प्रदारक के लिए ये गाथा की आराधना करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के दायक लक्ष्मी लाभदायक सौभाग्य बढ़ाता है, विजय मिलती है, बुद्धि विकास दायक के लिए ये गाथा की आराधना करनी चाहिए। अपन 21वीं गाथा के लिए सर्वजन साजन और परिजन अपने अधीन होते हैं, सभी अनुकूल एवं वशीभूत होते हैं, इसके लिए इस स्तोत्र की आराधना करनी चाहिए। 22वें श्लोक की गाथा डाकिनी साकिनी भूत पिशाच चुड़ैल आदि की परेशानी दूर करने के लिए इस गाथा की आराधना करनी चाहिए। 23वीं गाथा के लिए शरीर रक्षा कारक भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए इस स्तोत्र की गाथा की आराधना करनी चाहिए। आधाशिषि सूर्यवात आदि सिर संबंधी पीड़ा निवारक के लिए इस गाथा की आराधना करनी चाहिए। और बाकी की ये 24 गाथा की मैंने बता दी विधि, अभी बाकी की फिर बाद में कभी टाइम के अनुसार अपन करेंगे। और जीन આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ અક્ષર ઉપર નીચે કાંઈ પણ બોલાઈ ગયું હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ। અને હવે આપણે એક કવિતા બેન છે તે કાંઈ આપણે કહેવા માંગે છે કે એમને કઈ રીતનું ચમત્કાર થયું છે, તો આપણે એ વિશે જાણીએ। તમારી સાથે છે કવિતાબેન? હા, કવિતાબેન મારી સાથે નથી પણ આમાં છે, ગ્રુપમાં છે। બરાબર છે, કવિતાબેનને અનમ્યુટ કરી દીધા છે। ઓકે, આજ છે કવિતાબેન? ક્યાં આવ્યા? દેખાણા નથી મને હજી। નામ જય જિનેન્દ્ર કવિતાબેન। બોલો, તમે અનમ્યુટ છો કવિતાબેન। ગુરુજી સૌપ્રથમ પ્રણામ। તો 12 એપ્રિલના જિજ્ઞા ગાંધી ઘણા ભક્તામર હીલિંગ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ હતી અને એમાં મને એટલો આનંદ આવ્યો, શરીરમાં સ્વસ્થતા, આનંદ અને ઘરમાં બી ઘણા બધા શુભ કાર્યો થઈ રહ્યા છે। તો એ આનંદને બમણું કરવા માટે મેં પારુલબેન
ના જે ગ્રુપ છે ભક્તામણનું, એ ગ્રુપમાં હું જોઈન થઈ અને બહુ સરસ મજાનો આનંદ આવી રહ્યો છે. અને આજનો મારો આનંદ તો બહુ વિશેષ છે. આજની સવારે એટલે કે થોડી કાવ્ય પંક્તિમાં મારા ભાવ રજૂ કરું છું કે જાણે મેઘા રાની વરસી રહી છે અને મીઠી મધુર પવનની લહેરો થી આખું વાતાવરણ જાણે રમણીય મધુર મધુર બની ગયું છે. અને એવામાં પુષ્પ નક્ષત્ર અને જૈન અનુષ્ઠાન નિકુંજ પરિવાર જ્યારે ક્ષેત્રપાલ દાદાની પૂજન હવન કરાવતા હોય ત્યારે અંતરમાંથી એક જ નાદ આવતો કેવું બોલે પડ્યાને આનંદ છાયો, મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર કે મળ્યા મને પરમાત્મા, કરું બોંગાને મીઠો સત્કાર કે મળ્યા મને પરમાત્મા, શ્રદ્ધાના લીલુડા તોરણ બંધાવું, સંસ્કારે જળહળતા દીવડા પ્રગટાવું, હો સજી હૈયું સોનેરી શણગાર એ મળ્યા મને પરમાત્મા. 24 એપ્રિલના નિકુંજ ગુરુજીના માર્ગદર્શનથી મેં ભક્તામર આરાધના મારા મનપસંદ જીવન સાથી મળે અને અનુકૂળ ગ્રહ નક્ષત્ર હોય અને એ જીવન સાથી મને જૈન અનુષ્ઠાન પરિવારથી જ મળે અને ભક્તામરની આરાધના સાધના હું કરી શકું, જીવનમાં જૈન શાસનની પ્રભાવના કરી શકીએ એવા મારો ભાવ છે. અને આ એક સંકલ્પ મારો પૂરો થાય પછી ભક્તામરના હરેક કાવ્યોની જે ગાથાઓ છે એ શુદ્ધ મંત્ર વિધિ સહિત અને આરાધના કરવાનો ભાવ છે. બીજું ભક્તામરની આરાધના હું જીવનભર ચાલુ રાખવાની છું. જૈન અનુષ્ઠાન પરિવાર ઘણી ઘણી કૃપા છે અને નિકુંજ ગુરુજીએ હમ સૌ પર ભક્તામર મહાકાવ્યની બોધિ બીજ અમારા હૃદયમાં તો સ્થાપિત કરી દીધું છે. હવે એ વટવૃક્ષ રૂપે હમ સૌના જીવનમાં આનંદ, મંગલ અને ખુશીઓનો પેગામ લઈને આવે. તેમજ ભક્તામરની આરાધનાથી હમ સૌના શુભ સંકલ્પો દેવાધિદેવ આદિનાથની કૃપાથી, ભક્તામરની મંત્ર શક્તિની કૃપાથી, ગુરુદેવની કૃપાથી અમારા સર્વ શુભ સંકલ્પો નિકુંજ ગુરુજી જૈન અનુષ્ઠાનના માધ્યમથી શીઘ્ર પૂરા થાય. તેમજ અમારા ઉપકારી નિકુંજ ગુરુજી ના સર્વ શુભ સંકલ્પો આમ સૌના ભક્તામર આરાધકોથી પરિપૂર્ણ થાય અને જેમ આપે સૌને અમને શરીરમાં સ્વચ્છતા, મનમાં આનંદ અને ધર્મમાં તમે ધીરતા તમે સ્થાપી છે એવી રીતે અમે સૌ આરાધકો લોકોને ક્ષમતા, ધીરતા અને આનંદ મંગલ પ્રસરાવીએ અને બનતા સુધી બને એટલું વધુમાં વધુ લોકોને જૈન અનુષ્ઠાન પરિવારમાં જોડીએ જેથી એમને બી ભક્તામર મહામંત્રનો લાભ મળે. અને બસ આ શુભ આશીષ સાથે આપના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. એમ તો શબ્દો બહુ ઓછા છે મારી પાસે, બોલવાના અગણિત છે, પણ જે અંતરભાવથી જે નીકળ્યું છે એકવાર જોરદાર તાલી પાડી આપણે બધા કવિતાબેનનું સ્વાગત કરીશું. હજી 50% સંકલ્પ પૂરા થયા છે. એવી જોરદાર ભક્તામરની ગંગા તમે લહેરાઓ અને બધા संकल्पों तुम्हारा परिपूर्ण થાય. ऐसे बहुत सारे लोग, एक नहीं हमारे साथ में जुड़ने वाले ऐसे हजारों लोग हैं कि जिन्होंने भी भक्ति साधना की है, जिन्होंने भी समर्पण किया है. कुछ लोगों को लिखना रह गया है तो इसकी पूरी किताब जो है वो हम ग्रुप के अंदर डाल देंगे कि कौन कौन सी गाथा से क्या क्या आपको लाभ होता है. बराबर है, तो वहां से आपको मिल जाएगा. अब जो हम विशिष्ट साधना सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत 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 आप आगे आपकी साधना की ओर आगे बढ़ पाएंगे. तो बराबर लिख लीजिए, सिंबल्स का एक जबरदस्त महत्व होता है और जो व्यक्ति योग्य गुरु के पास से लेता है, बराबर सिंबल देने वाले भी हजारों लोग हैं, लेकिन जिनकी बातों में ऊर्जा है, जिनकी बातों में गुण है, भक्ति है, नमस्कार है, शक्ति है, वैसे आचार्य भगवंत है, वैसे आचार्य भगवंतों के पास से सीखे हुए व्यक्ति है. जो ऐसे महापुरुषों से जब आप पढ़ते हो
तब विशिष्ट कोटि का आपको अनुभव होता है। आज हम सीखने जा रहे हैं संकल्प सिद्धि अनुष्ठान के साथ साथ में पूरी तरह से कैसे आप दिव्यता के साथ, कैसे आप भव्यता के साथ में आप अनुभव करें, आप साधना को सीखें और इस सिद्धम की साधना से आपके जीवन के अंदर लगातार प्रगति आए, लगातार सफलता आए। वैसे तो सब लोगों को आता ही है सिद्धम का सिंबल्स। ये सिंबल के माध्यम से कई सारे लोगों ने विशिष्ट अनुभव किया है, विशिष्ट साधना की है, विशिष्ट सफलता को प्राप्त किया है। सिंबल के ऐसा एक आकार होता है कि जिनसे आप तुरंत 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 साधना फलीभूत करते हो। भक्तामर की साधना करीबन जैसे मेरी पढ़ाई तो तपोवन के अंदर हुई, लंबे समय तक चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी से लेकर आज मेरे गुरुजी का भी बर्थडे है, तो उनके साथ काफी समय तक जब मैं रहा, अलग अलग चीजों को सीखा, अलग अलग छोटे छोटे गांवों में मैं जब गया, वहां से ये सारी चीजों को लोगों को सिखाते सिखाते जो पहली बार आज आए हैं, सहस्त्र वर्षों से पूरे भारत में स्पर्श चिकित्सा विद्यमान है। टच करके आप किसी को भी ठीक कर सकते हो। उसी की एक विद्या स्पर्श चिकित्सा के साथ साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, जैसे जैसे आप सीखते रहोगे, आप पूरी तरह से अन्य लोगों को भी स्वस्थ कर सकते हो। और स्वस्थ करने के लिए, मस्त करने के लिए हम सभी लोगों को अलग अलग चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, अलग अलग चीजों को सीखना पड़ेगा और अलग अलग साधना से आप आपका स्वयं और दूसरे का उपचार कर सकते हैं। ये भक्तामर हीलिंग क्या है? अकेले स्वयं सिद्धि अनुष्ठान नहीं है, आपका भी प्रभाव, आपकी भी गति, आपकी भी सफलता, क्योंकि मंत्र का प्रभाव दिल, दिमाग और आपके वायु आभा मंडल को शुद्ध कर देता है। इसके लिए शुद्ध उच्चारण करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। पहले कागज में लिख लीजिए कि मंत्र का जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, मंत्र दीक्षा नहीं होती है, गुरु भगवंत के पास से, योग्य पंडित जी के पास से, तभी काम करता है। मंत्र दीक्षा जब तक आपने नहीं ली है तब तक आपको कोई रिजल्ट, अभी तक आप खुद गिन रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जैसे ही आप जुड़े जैन अनुष्ठान से, पूरा चेंजेस होने लग गया। खास करके इसकी साधना 21 दिन से लेकर के 33 दिन तक करनी है। इसको बराबर ड्रॉ करना है। आज आप सभी लोगों को सिखा रहे हैं। सिंबल का मुख्य काम है मन की शक्तियों को केंद्रित करना। जब आप हवा में इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका पूरा फोकस उसके ऊपर लग जाएगा। और जब जब भी हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं तभी हमारे भीतर की एनर्जी हीलिंग के माध्यम से दूसरे के पास जाती है। सिंबल के साथ साथ में हमारे संकल्प की ऊर्जा कि मैं पारुल बहन को ठीक करना चाहता हूं, मैं आदिनाथ भगवान की ऊर्जा पास ऑन करना चाहता हूं, तो कि संकल्प के साथ आपकी ऊर्जा भी जबरदस्त कोटि का काम करती है। खूब पवित्र, गूढ़, रहस्यमय कई सारे पूरे ज्ञान भंडार को मैंने पढ़ा है। कई सारी मैंने खुद मेरी जिंदगी में 20 किताबें लिखी हुई है। तो सिंबल की जो अद्भुत शक्ति है, और ये तीनों सिंबल का अद्भुत शक्तिपात गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी लोग करेंगे। और ये सिंबल खास करके गुप्त रखना है, किसी को जैसे फटाफट नहीं दे देना है। एक बार वो पूरी तरह से भक्तामर सीख ले, समझ ले, उसके बाद आप उसको देंगे तो बहुत बढ़िया है। तो डेली पहले आप तो जैसे ही आपका 12 दिन पूरा होगा, आपको डेली अभ्यास करना है 3-3 मिनट सभी चक्रों के ऊपर। आप सभी लोगों ने चक्रों का पूरा अभ्यास कर लिया है, तो एक एक सिंबल्स को 3-3 मिनट एक एक चक्र के ऊपर करना है। और यदि कोई बीमारी है आपको शरीर में, तो वो बीमारी के रिलेटेड जो भी चक्र है वहां पर आपको मिनिमम 10, 15, 20 मिनट तक करना है। ये जो सिद्धम का सिंबल्स है वो सेल्फ हीलिंग, यानी सबसे पहले मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरे पूरे अंगे अंग के अंदर, रोमे रोम के अंदर आदिनाथ दादा की अनंत ऊर्जा प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले मेरी काया गोल्डन काया हो। तो इस सिंबल्स का नाम है सिद्धम। सिद्धम सिंबल्स किसके लिए है? तो खुद के लिए, खुद की हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। सिद्धम 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 जब आप करेंगे तो आपको ड्रॉ भी करते रहना है और बोलते रहना है। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, 8 चरण के बिना कोई भी साधना, ये नमस्कार महामंत्र को भी आप ले लीजिए, पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र को भी ले लीजिए और सिद्धम को भी ले लीजिए। तो पहले 8 चरण क्या है? तो कि सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ते हुए युगादिदेव शत्रुंजय तीर्थाधिपति प्रभु आदिनाथ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मुझे हीलिंग के लिए मिल रही है। पहला संकल्प
ये सभी को खास बोलना है। सीधे फटाफट आप सिद्धम 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 करने लग जाओगे तो आपको भी अनुभूति नहीं होगी। दूसरे नंबर के अंदर श्री भक्तांबर स्तोत्र की मंत्र शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। तो ऐसे कभी आप पार्श्वनाथ परमात्मा का मंत्र गिनते हो, कभी आप नवकार मंत्र का मिलते हो, तो वहां पर भी आपको ये बोलना है कि मुझे नवकार मंत्र की दिव्य शक्तियां मिल रही है। तीसरे नंबर के अंदर आपके जो गुरु है उनको याद करना है कि मेरे इष्ट गुरुदेव की कृपा मुझे मिल रही है। भक्तामर अभी तक चमत्कार आपको क्यों नहीं दिखाया, या अन्य मंत्र इतनी बार भी आप गिनते हो आपको चमत्कार क्यों नहीं होता है। जैसे ही जाप का प्रारंभ होता है तो दो चीजें खास करना है, एक तो करना है संकल्प और दूसरे नंबर में करना है गुरुदेव को याद। तीसरे नंबर के अंदर भक्तांबर रिलिंग किसने सिखाया आपको, तो कि मुझे भक्तांबर रिलिंग निकुंज गुरुजी ने सिखाया है। तो मुझे भक्तांबर रिलिंग सिखाने वाले मेरे आदरणीय निकुंज गुरुजी का भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और उनकी ऊर्जा चैनल के माध्यम से मुझ में हीलिंग करने की क्षमता एवं ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यहाँ के बाद आप सभी लोग पारुल बहन के साथ जुड़े हुए हो, जो भी लोग उनके साथ में, क्योंकि मैसेज तो उन सभी को भी मिला है। तो नमस्कार महामंत्र का न भी आप किसी के पास सीखते हो तो वो आपके गुरु है, और गुरु को छोड़ के आपने कुछ भी किया मतलब संसार में भटकना है। वो कार्य में कभी सफलता नहीं मिलती है, कभी आप अचीव गोल नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको लिखते जाएंगे, इसकी सारी पीडीएफ भी आपको दे देंगे। और अभी जो भी आपको संकल्प स्वस्थता के लिए, चक्र क्लीनिंग के लिए, तो आप बराबर सोच लीजिए कि मेरे सारे चक्र बैलेंस हो गए, मेरे सारे ग्रह अनुकूल हो गए। इसके बाद 9 बार नमस्कार महामंत्र का सुमिरन करना है। नवकार मंत्र के बराबर गिने बगैर कोई भी मंत्र का जाप फलीभूत नहीं होता है। तो नवकार गिनकर ही साधना का शुभारंभ करें। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद जो आपको नीचे में आज अद्भुत ऐसा पहली बार सैकड़ों लोग देख रहे हैं और सैकड़ों लोग तो इसका साधना भी कर चुके हैं, उनको भी अभी आने वाले समय में मैं जो ऐसा सिखा देने वाला हूं कि आप खुद स्वयं एट्यूटमेंट कर सको। आप ऐसे मैं सारे हीलर तैयार कर रहा हूं कि आप भी सिद्धम का दूसरे को शक्तिपात दे सको, एट्यूटमेंट दे सको। आने वाले गुरु पूर्णिमा के बाद 108 लोग ऐसे तैयार करेंगे कि जो दूसरे को सीधा एट्यूटमेंट देंगे। तो फटाफट इसका अभ्यास करके हमें फीडबैक भेजिए। मैंने 5 लोग, 10 लोग, 20 लोगों को हीलिंग दिया और उसको जबरदस्त असर हो रहा है। तो 3 बार आपको खास करके, जैसे आप आंख बंद करके बैठ जाइए आईने के सामने और पूरा बॉडी आपके सामने है। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, एक चक्र के ऊपर 3 बार सिद्धम 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 बोलते 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 मेरा चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो चुका है, वैसे आपको भाव करना है। जैसे पूरा सिद्धम सिद्धम का पूरा साथे साथ चक्र के ऊपर हो गया, उसके बाद ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमो नमः। अब किसी को खुद के लिए हीलिंग लेना है, खुद की शादी नहीं हो रही है, खुद के बच्चे नहीं हो रहे हैं, खुद को बहुत बैक पेन रहता है, पेट की पीड़ा है, तो भक्तांबर की जो अभी गाथा का प्रभाव आपको बताया है पारुल बहन ने, उसमें से आपको 6 नंबर का नियम, जो भी गाथा आपको लागू पड़ती है उसमें 2 चीज याद रख लो। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो गाथा नंबर 1 और गाथा नंबर 41, स्थानकवासी तेरापंथी दिगंबर है तो उनके लिए गाथा नंबर 45। तो उनकी गाथा और रुद्धि और मंत्र 21 बार आपको बोलना है। आखिरी में वापस 9 बार नमस्कार महामंत्र का सुमिरन करना है। और अंत के अंदर 8वीं विधि है कि सबसे पहले मैं आदिनाथ भगवान का आभार मानता हूं। जिन शासन के जितने भी देव गुरु हैं उनका मैं आभार मानता हूं। भक्तांबर स्तोत्र को बनाने वाले मैं अंतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का मैं आभार मानता हूं। भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा और भक्तांबर हीलिंग सिखाने वाले मेरे गुरु जी का मैं आभार मानता हूं। और उसके बाद धन्यवाद किसको करना है, तो कि मैं मेरे माता पिता का आभार मानता हूं या मानती हूं। और मैंने अपने आप का स्वयं सेल्फ हीलिंग जब कर रहे हो, आप भी इस धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ इंसान हो, तो खास करके अपने आप का भी आभार मानना है। करीबन आप पूरी प्रोसेस करेंगे तो आपको खास करके 40 से 45 मिनट होगा और ये 21 दिन तक
पूरी तरह से ऐसा प्रोसेस करो कि आपकी काया जो है वो गोल्डन काया बन जाए और जिंदगी में पहली बार अति प्रभावशाली, अति चमत्कारिक, अति लाखों लोगों को जिसने 1.5 साल के अंदर जिंदगी को बदला है, जीवन के अंदर उत्साह का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखा है, वैसा खास अत्यंत महाप्रभावशाली सिद्धम का जो सिंबल्स है वो आपके सामने नजर आ रहा है। तो पहली बार जो बराबर देख रहे हो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और हवा में ड्रॉ करेंगे। खास करके इसे पूरा ट्रायंगल अनंत सिद्धों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, इसका नाम है सिद्धम सिंबल। तो कैसे होगा? तो कि जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना करेगा वो अवश्य में इस दिव्य साधना के प्रभाव से सिद्ध गति को प्राप्त होगा। सभी जिसको आता है वो भी करेंगे, जिसको नहीं आता है वो भी करें। सभी लोग कीजिए सिद्धम 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 3 बार सभी लोग कीजिए और उसके बाद मुनीश्वर स्वामी जी भगवान का ध्यान करना है। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। इसी प्रकार से पूरी क्रिया को करते हुए, पूरी साधना को समझते हुए इस हवा में आपको बराबर ड्रॉ करना है। राइट साइड से आपको शुरुआत करना है। लेफ्ट साइड में सेकंड लाइन, नीचे हॉरिजॉन्टल, नीचे की लाइन और 3 सर्कल। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना करते करते मुझे सिद्ध गति की प्राप्ति हो। सेल्फ हीलिंग की दिव्य साधना आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, अनुभव कर रहे हो और ये सेल्फ हीलिंग के लिए यह अद्भुत सिद्धम की महासाधना आपको जैसे ही 12वें दिन का वीडियो आ जाए उसके बाद बराबर 21 दिन तक आपको करनी है। और जैसे ही वो खत्म हो जाए फिर क्या करेंगे? तो कि फिर आपको यह अति महाप्रभावशाली की जो प्रार्थना है सुबह में, दोपहर में, रात को, जैसे जैसे आपको मौका मिले आपको खास करनी है। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, मुक्ति सुख सहु जग बहो। खामे मी सब्व जीवे, सब्वे जीवा खमंदु में, मित्ति में सब्व भूयेसु, वैरम मज्जन केणई। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल जाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमृत पो। आपकी काया सुवर्ण काया बनकर के ही रहेगी। ऐसा जबरदस्त कोटि का विधान, ऐसा जबरदस्त कोटि का पूरी शक्तिपात, ऐसा जबरदस्त कोटि का रिसर्च करने का हमने प्रयत्न किया है। हीलिंग के समय के अंदर बराबर पद्मासन अवस्था में बैठे, खास करके हो सके तो ये अभय मुद्रा है, उस अभय मुद्रा के अंदर भी बैठ सकते हैं। जब मंत्र जब आप करते हो ध्यान मुद्रा में भी आप बैठ सकते हो। ये बराबर सभी लोग बराबर देख लेना, मुद्राओं का भी बहुत जबरदस्त प्रभाव है। और अंतिम के अंदर ज्ञान मुद्रा में भी जब आप बैठते हो तो अपूर्व कोटि की अनुभूति आपको होती है। पद्मासन अवस्था पहली चीज, सेकंड नंबर की अभय मुद्रा, दूसरे नंबर की जो है ध्यान मुद्रा और इसके बाद आती है ज्ञान मुद्रा। ये सारी चीजों को आप करते 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 जैन अनुष्ठान के जबरदस्त कोटि के आप परम 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 साधक बन चुके हैं। इसी प्रकार से आपको बारंबार आगे पीछे बारंबार ये सिद्धम की साधना सिखाई जाएगी। हमारी बात चल रही थी खास करके शनिदेव जो बराबर फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे जो आ रहा है, सरकार के अंदर लोगों को खास करके अब चिंतन करना है, मनोमंथन करना है कि हमने क्या क्या गलतियां की है। आगे के 141 दिन बहुत 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 वक्री का मतलब होता है गलती पीछे जाना। और आप सभी लोगों को रोज 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हो गई है। बिना मास्क के हम बाहर निकल जाते हैं, भीड़ में चले जाते हैं, दूसरों को गलतियां करते कि कुंभ क्यों हुआ, बंगाल में इतनी रैलियां क्यों हुई। लेकिन वो सारी चीजों को छोड़ करके अब हमें सोचना पड़ेगा 2021 ऐसे ही जाने वाला है। अब शनि का जैसे देखेंगे, शनि को क्रूर ग्रह माना गया है, न्याय का प्रिय ग्रह। जो गलती आपने की है वहां पर असर होगा। शनि जो पेट्रोल के साथ में, जैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ गए हैं, ऑयल है, गैस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरी तरह से आज बंद हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, नए बिल्डिंग बिल्कुल बंद, वो नईबत जैसे बन रहे हैं, नए बिल्डिंग सेल नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर्टी जो है ना के बराबर बिक रही है, रजिस्ट्री हो नहीं रही है। तो शनि का प्रभाव आने वाले 22 मई से लेकर के
पूरी तरह से जो 141 दिन 11 अक्टूबर के तक जो होगा उसमें मैक्सिमम आपको अपने आप ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गलती की होगी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो दो ही चीज जैन ज्योतिष के हिसाब से दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार बढ़िया से बढ़िया कर्म करो, बढ़िया से बढ़िया कर्म करो और थोड़ी बहुत रोज सेवा करो। बढ़िया से बढ़िया कर्म करो और थोड़ी सी सेवा करो तो शनि का ये चाल आपको खास परिवर्तन सकारात्मक रिजल्ट देगा, नकारात्मकता बढ़ाएगा। क्या कहता है, हिम्मत मत हारनी है। 22 तारीख से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई चेंजेस हो जाएगा, तो कोई एकदम झटक से 23 तारीख को पूरी दुनिया में से कोई भाग नहीं जाएगा बीमारियां, लेकिन अपने आप को तैयार करने का, मंथन करने का, चिंतन करने का, ध्यान करने का, भक्ति करने का समय आ चुका है। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, मेष राशि और मिथुन राशि का आज मैं लिखाने वाला हूं, लेकिन इसके पहले आप सभी लोग नोट पेन साइड में रख दीजिए और पूरी तरह से तैयार हो जाइए। शनिदेव का ऐसा अद्भुत हमें मेडिटेशन करना है, ऐसा अद्भुत ध्यान करना है कि भाई शनि का भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे तो पूरी तरह से आने वाले समय के अंदर मुनीश्वर स्वामी जी भगवान और शनि देव की सकारात्मक ऊर्जा प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति समय मिलती रहे। तो कमर से बराबर डट्टार हो जाइए, चश्मा बराबर निकाल दीजिए, दोनों लोग छोटे छोटे दूर दूर बैठ जाइए। घर के सभी लोग, जो भी लोग नहीं भी बैठे हैं, उनको भी मुनीश्वर स्वामी जी भगवान और शनि देव की अनन्य कृपा प्राप्त हो रही है। लंबे समय से जो भी काम रुके हुए हैं वो सारे कार्य परिपूर्ण हो चुके हैं। और श्वासोश्वास को लेते हुए, श्वासोश्वास के स्वीकारते हुए, नमन करते हुए गहरी गहरी सांसों को लीजिए। जिनको भी सिद्धम का सिंबल्स आता है वो 3 बार आकाश में अपने बॉडी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। और विश्व में विराजमान तमाम मुनीश्वर स्वामी जी भगवान मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। मेरे सारे रुके हुए कार्य फटाफट 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 परिपूर्ण हो चुके हैं। और इसी भावधारा के साथ में आज करीबन 500 लोगों के साथ में 300 लोग अभी जूम के ऊपर है, 200 लोग फेसबुक के ऊपर है। शनिदेव का मंगलकारी आह्वान करते हुए, नमन करते हुए, वंदना करते हुए आज हम दिव्यता के साथ गहरी गहरी सांसों लीजिए। सांस को छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए, सांस को छोड़ते रहिए। और पूरी तरह से मेरे आज जो पूजन हुआ है, करीबन 60 परिवारों ने आज सुबह में क्षेत्रपाल देवता का जो हवन किया, पूजन किया, अनुष्ठान किया, सब आपने फोटो देखी होगी। इतना दिव्यतम अनुभव, और आज 2-3 चमत्कार तो मैं आखिरी में सुनाने वाला हूँ कि छोटे छोटे संकल्प, खाली तोरण बांधने मात्र से संकल्प कैसा पूर्ण होता है। तो आइए आप भी ऐसा बढ़िया संकल्प करें और आपके जीवन में भी सफलता सिद्धि को प्राप्ति हो। आंखें बंद, चश्मा सभी लोग निकाल देंगे और आज मुनीश्वर स्वामी जी भगवान शनि देव का ध्यान करते हैं। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मातुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था हो। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं। संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए।
नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाजमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डी पत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाजमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डी पत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाजमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डी पत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाजमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डी पत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाजमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्
यज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ॐ
शनिश्चराय नमः। ॐ शं 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 ॐ नमो लोए सवसाहुणम्। 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 ॐ नमो लोए अन्यथा शरणं नास्ति। त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम्। दोनों हाथों को खींचते हुए अपनी हाथों में ऊर्जा का निर्माण करते हुए पूरे शरीर के अंदर इस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह को प्रसरावे। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव परमात्मा को नतमस्तक नमन करते हुए वंदन करते हुए खूब अद्भुत खूब अद्भुत खूब अद्भुत शनिदेव की दिव्य कृपा दिव्य साधना आप सभी लोगों को जीवन के अंदर प्राप्त हो। 2 राशि वाले बराबर आप लिख लीजिए, आगे आने वाले 141 दिन बहुत आपको काम करना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हारना है, लेकिन अपना से अपनों से अपने अपनापन से पूरे परिवार से खास 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 शनिदेव मेष राशि वाले जितने भी जातक है 10वें भाव के अंदर पिता के साथ से पिता की सेहत बिगड़ेगी, पिता की तबीयत जो है संबंध है यदि मधुर नहीं है तो उसको आप उसके ऊपर बहुत काम कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। रोज मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आप अपने आप ऊपर मंथन कीजिएगा। अगले साल के अंदर मैंने क्या क्या गलतियां की और कैसे मैं सुधर सकता हूं, कैसे मैं अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता हूं, क्योंकि शनि अपने गलतियों को जब तक आप ढूंढोगे नहीं तब तक, यदि आपको यही लग रहा है कि मैं सब सही कर रहा हूं तो कुछ नहीं होने वाला है।
इमोशनल, ये 141 दिन में आप यदि मेष राशि वाले हैं और इमोशनल हुए तो बहुत भारी नुकसान आपको वेठना पड़ेगा। सफलता जबरदस्त मिलेगी। दो चीजों को आप समझ ले, एक तो हार्ड वर्क करें और दूसरे नंबर के अंदर स्मार्ट वर्क। ऑफिस, दुकान दुगने उत्साह के साथ में जाइए। मेरी वाइफ का नाम लीना जी है, कोई बात नहीं, आप आराधना कीजिए, इसका उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। तो मेंटल पावर को बढ़ाना है, भक्तामर स्तोत्र से आपको आगे बढ़ना है, सुस्ती को छोड़ना है। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं और आपके भीतर में सुस्ती है, होगा चलेगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, तो ये समय आपको काटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। विरोधियों को कभी भी हराने की कोशिश न करें। और इस समय बहुत ही खर्चा होने वाला है, तो अभी से सेविंग फटाफट स्टार्ट कर दे। आपके माताजी के सेहत भी डामाडोल होने वाली है। और आप जिसको प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, परिवार के स्नेही स्वजन, इनको मैक्सिमम टाइम इस समय आपको देना है। यदि इस समय डिस्टरबेंस बढ़ेगा तो आपके लिए बहुत 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 नुकसानकारक हो सकता है। क्या करेंगे इसके लिए? तो विशेष करते शनिदेव का आप जाप करें, शनिदेव का ध्यान करें, शनिदेव की उपासना करें। ये जो पूरी 99 ग्रह की म्यूजिक थेरापी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये 141 दिन भक्तामर की जाप, ध्यान, साधना, भक्ति, इसी से आपको पूरा परिवर्तन दिखेगा, इसी से आपको रिजल्ट दिखेगा। वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं वो क्या करेंगे? भाग्य स्थान के अंदर आपको शनिदेव, और एक वाक्य बहुत हमने सुना हुआ है कि भगवान सब अच्छा ही करेगा। डायलॉग तो कभी कभी अपने को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ही ये डायलॉग काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। कुछ काम अपने को खुद को करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इन सभी के लिए आगे वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, भाग्य को मजबूर कर दीजिए। ये सब लोगों के जिंदगी में चमत्कार होते हैं क्योंकि वो हजारों बार, लाखों बार भक्तामर को गिनते हैं, जैन अनुष्ठान की छोटी छोटी वीडियो को देखते हैं। आपके साथ भी चमत्कार हो सकता है। तो भाग्य को मजबूर कीजिए। फाइनेंस के अंदर, कैरियर के लिए आगे का समय अच्छा नहीं है। और बिल्कुल भी अक्टूबर महीने तक इन्वेस्टमेंट कहीं पर ना करें। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले तो कहीं पर पैसा न लगाए। और एक जगह पे बहुत लिखा है कि भाग्य के भरोसे क्यों बैठे रहते हो, भगवान ने जब आपको भेजा है तो साथ में भेजा भी दिया है। अपने भाग्य को सुनिए, आपके भीतर की आवाज को सुनिए, परिश्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अंदर पैसा फंस सकता है, विश्वासघात हो सकता है, धोखा मिल सकता है। और मैक्सिमम टाइम वृषभ राशि वालों को अपने परिवार को खास देना है। लव लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, इसके अंदर यदि चूक गए तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत इसका हिसाब देना पड़ेगा। लीगल प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो बोलने में थोड़ी सी मर्यादा कर लेनी है। और रिश्तों में खटास, कोई सामने वाला झगड़ा करने के लिए आए, मिच्छा में दुकड़म, भाई मेरी भूल हो गई। 11 अक्टूबर तक वृषभ राशि वालों है खास ध्यान रखना है। पिता का आज्ञा का पालन करना है, और पिता है तो रोज चरण स्पर्श करना है। पिता नहीं है तो फोटो को भी खास करके नमन करके जाना है। और वृषभ राशि वाले सभी जातकों को यदि जॉब कर रहे हो तो बॉस की जो भी बात है वो इस समय मान लेनी है। पार्टनरशिप में बिजनेस है, जो भी बात करे मान लेनी। थोड़े से आप टेढ़े गए, आर्थिक नुकसान आपको ही होगा। तो डबल काम करें। और शनिवार के दिन खास करके सरसों के तेल का दिया जलाए। और इसी के साथ अद्भुत भक्ति करते करते आगे की भी बहुत सारी राशियों के बारे में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं। आज खुशी का दिन है। हमारे परम गुरुदेव, आदरणीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव ऐसे तपोवन के अंदर, मेरी सारी जो प्रभा अभ्यास कम हुआ वो तपोवन के अंदर हुआ। एक बार सभी लोग आचार्य भगवान
जीत रक्षित सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, मुंबई के मलाड के अंदर वो रहते थे, मम्मी पापा की ऐसी जबरदस्त सेवा की, गुरुदेव की ऐसी भक्ति की, और 38 साल से जबरदस्त कोटि का हमारे जैसे हजारों पंडितों को जिन्होंने तैयार किया है, वैसे हमारे चंद्रशेखर विजय महासाहेब जी के परम प्रिय शिष्य रत्न, और अभी ऑनलाइन के द्वारा अभी मुंबई से अहमदाबाद आए हैं, हमारा भी मिलना हुआ। तो यहाँ पर जैसे हम भी पढ़ाते हैं, वैसे तपोवन से भी जैन तत्वों के ज्ञान, तत्व ज्ञान, कर्म ग्रंथ आदि पढ़ना हो तो वहां से भी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, बहुत सारी चीजों को सीखते हुए, बहुत सारी चीजों को वंदना करते हुए आज का सेशन यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। बहुत बार वरुण बेन को, जिग्ना बेन को, सेजल बेन को, हमारे सारे जैन अनुष्ठान के सेंटर, पूना सेंटर की चारों महिलाओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आने वाले समय में बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड वे जो आ रहा है, अभी तक बहुत, देखो खुशी की बात कैसी होती है, वल्लभ भाई की हमने बात की, अनुमोदना की, वैसा जबरदस्त कोटि का लाभ हुआ। हमारे भक्तामर आराधना के अंदर सबसे छोटा जो है, जैसे ही उनको पोता हुआ कि समाचार आया विदेश से, तुरंत उसका भी रजिस्ट्रेशन करा दिया। इस पुण्य की गंगा जब आई है, ऐसे इतने अनुष्ठान, इतने जाप, 1.25 करोड़ नमस्कार महामंत्र, 1.25 करोड़ भक्तामर, आप लाखों रुपया खर्चोगे तो भी नहीं होगा। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन बाकी है, फटाफट एप्लीकेशन में जाके डायरेक्ट आप कर सकते हो। हमारे कोई भी व्यक्ति को जानते हो तो उसके पास कर सकते हो, तो सीधा कल सुबह जिग्ना बेन, पारुल बेन को फोन करके फटाफट आने वाले चातुर्मास में घर के सारे मेंबर को, एक मेंबर को नहीं, जिन जिन लोगों को प्रचंड सामूहिक पुण्य की ऊर्जा चाहिए, वो सभी लोग खास जुड़े, खास आराधना करें। और हमारा मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, स्वस्थता की प्राप्ति। जितने दिन जिए मुस्कुरा के जिए, लोग जल जाए, लोग सोचे कि यार इसके अंदर इतना पावर कहाँ से आता है, इतनी पूरी दुनिया डामाडोल है, लेकिन ये तो सदा हंसता ही रहता है, मुस्कुराता रहता है। उसी के अंदर हमारा नाम आए, जितना हो सके उतनी सेवा करें, भक्ति करें, नमन करें, इसी भावधारा के साथ। आगे की मैंने बहुत सारी बातें आप सभी लोगों को बता दी है, आप सब लोगों ने समझ भी ली है, और समझते समझते वापस एक नए विषय के साथ, एक नई साधना के साथ हम सभी लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अब हम मिलने वाले हैं 23 तारीख को, बराबर सभी लोग बराबर लिख लेंगे। 23 तारीख को शाम को 5 बजे भगवान महावीर स्वामी जी का शासन स्थापना महामहोत्सव मनाएंगे, और 24 तारीख को दोपहर में 3:30 बजे बोरीवली सेंटर, जो हमारा जैन अनुष्ठान का एक सेंटर खुला है, वहां से भी एक अद्भुत प्रस्तुति के साथ 23, 24 और 26 तारीख को चंद्र ग्रहण, और 31 तारीख को युगादिदेव ऐसे पालीताना के अंदर विराजमान आदिनाथ परमात्मा की 490वीं सालगिरह। उसके निमित्त से मंत्र जाप सभी ने चालू कर दिए होंगे। ओम वृषभाय स्वाहा, ओम वृषभाय स्वाहा का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप आप करते हुए, वंदना करते हुए खास आप सभी लोग आज जुड़े। आप सभी लोगों ने ऐसी दिव्य साधना की, भक्ति किया, नमन किया, वंदन किया, और ये सब कुछ करते 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 तीसरे भाव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो, अगला जन्म हमें महावीर क्षेत्र में मिले। इसी के साथ जिग्ना बेन भी एक अद्भुत प्रश्नोत्तरी का एक बहुत सुंदर आयोजन कर रही है। अब पढ़ तो इतना सारा लिया, रोज सब लोग आ जाते हो, जल्दी जल्दी आ जाते हो, ऐसी कल्पना होती है कि 500 600 लोग एक एक क्लास के अंदर आ जाते हैं। बाद में तो हजारों की संख्या में जुड़ते, लेकिन करीबन एवरेज सारे क्लास के अंदर 500 से लेकर 700 लोगों की हाजिरी यही बताता है कि आप सभी का अढळक प्रेम है, अढळक आशीर्वाद है। तो यही भावधारा के साथ ये पूरी क्रिया को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए आप सभी का खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। आज के क्लास में कुछ भी किसी को प्रश्न है तो 2-5 मिनट को लेते हुए उपसर्ग अक्षय में अंति चित्यंते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। डिम्पल जी क्या बोलना चाहते हो बताइए। અને વૈશાલી બેન જેને જબરજસ્ત કોટીનો એક અનુભવ થયો છે, માત્ર એક નાનકડું તોરણ બાંધવાથી પણ કેટલો જોરદાર અનુભવ જીવનમાં થાય છે। તમારા બધાની વચ્ચે લોંગ ટાઈમ से जो बहुत प्रॉब्लम में थे, गुरु के प्रति श्रद्धा, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा, मात्र आसोपालव का एक छोटा सा तोरण लगाया, और उसके साथ श्रद्धा के साथ क्या हुआ, वैशाली जी भी जो आई होगी तो अपनी बात रखेंगे। बोलो डिम्पल बेन। दीप महाराज जी क्या बोलना है।
गुरुजी अपनी राशि जन्म नाम से देखना चाहिए कि अपने पेट नेम से देखना चाहिए? जन्म नाम से होता है, राशि के ऊपर से होता है हमें। अच्छा, वो आपने आज मेष राशि का बताया था ना, तो इसका उपाय तो आपने बताया नहीं, वो पिता की तबीयत बिगड़ेगी करके वो आपने बताया था। खास ज्यादा से ज्यादा आपको भक्ति करना है, ओम भक्तामर सूत्र का पाठ करना है बहन। शनि देव का आज का जो मंत्र दिया है ना, उसका मैक्सिमम टाइम उसको उपयोग करना है, ठीक है। आपकी कौन सी मेष राशि है क्या? कौन सी राशि है? हाँ गुरुजी, ल राशि है मेरी। कोई बात नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी है। और आप रजिस्ट्रेशन करा दिए? बाकी है आपका? मेरा करवाया हुआ है गुरुजी। बस तो लास्ट अभी नवग्रह की पूजा भी हम कराएंगे बहन, उसमें आ जाएगा, ठीक है। साता में रहना। बोलो वैशाली बेन, શું કેવું છે? અનમ્યુટ થઈ જાઓ। જય જિનેન્દ્ર, ગુરુજી વલસાડ થી બોલું છું। હેલો। હા બેન બોલો। હા, તમે તે દિવસે કીધું હતું કે એ નાની નાની વસ્તુથી બી તમારા સંકલ્પ પૂરા થાય, તો તમે કીધું હતું કે આસોપાલવનું તોરણ બાંધવાથી પણ થાય। મેં મગજમાં રાખ્યું હતું કે ગુરુજીએ કીધું હતું કે આસોપાલવનું તોરણ બાંધવાથી બધા સંકલ્પ પૂરા થાય। તો હવે મારાથી પૂજા થાય એવું નહોતું, એટલે મેં મારા દીકરાને કીધું સાંજે કે તારે કાલે સવારે વહેલા ઉઠીને આ રીતે 5-5 પાત્રા લઈને તોરણ બનાવવાનું છે। તો મારા દીકરાએ બધું સ્વસ્તિક કર્યું, બતાવ્યું, તેવું કર્યું, પછી તોરણ બાંધ્યું, પછી સાંજની પૂજા, લક્ષ્મીજીની પૂજા બી મારા દીકરાએ કરી ને તોરણ બાંધ્યું ને પછી મને બહુ પૈસાની બહુ તકલીફ હતી। મેં તમને વાત કરી હતી કે મારી પાસે આજે 2 વર્ષથી મંડપ ડેકોરેશનનું અમારે કામ ચાલે, પણ આજે કોરોનાને લીધે અમારા ઘરે પૈસાની બહુ તકલીફ છે, એટલે પૈસા નહોતા। પણ 2 કલાક પછી મને મારો ફોઈનો છોકરો એની પાસેથી પૈસા લેવાના હતા, તો એમણે મને ફોન કરીને કીધું કે ક્યાં છે? તો મેં કીધું હું ઘરે જ છું। તેમણે મને કીધું કે તું મને મળવા આવી શકે, મારે જરા તારું કામ છે। તો મને એને બોલાવીને મને એને 10,000 રૂપિયા આપ્યા। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। પણ બાંધ્યું પછી 2 કલાક પછી જ મને આ પૈસા મળ્યા। એટલે મને એટલો વિશ્વાસ થયો કે ગુરુજીએ કીધું હતું કે નાની નાની વસ્તુથી બી તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળે। એટલે મેં એ દિવસે બહુ ખુશ હતી। ત્યારે હું તમારા ક્લાસમાં વાત કરવાની હતી, પણ મને મોકો ના મળ્યો। પછી મને થયું કઈ નહીં, વાંધો નહીં, હું શાંતિથી વાત કરીશ, મને મોકો મળશે ત્યારે હું શાંતિથી વાત કરીશ। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના બેન, એ રીતે। ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ હા, ધન્યવાદ। હા, હવે જલ્દી જલ્દી ભક્તામનો જબરજસ્ત પ્રચાર પ્રસાર આપણે કરવાનો છે, બરાબર? હા, જેવી ખુશી તમને મળી છે, મેક્સિમમ લોકો સુધી આપણે પહોંચાડવાની છે। હા। અને મને તો નવકાર મંત્રનું મારું નવકાર મંત્ર તો હું હંમેશા બોલતી જ રહું, અને એનાથી મને નહીં થયેલા કામ બી થઈ જાય, નાના નાના કામો બી મારાથી થાય કે મારે આ કરવું છે, મારે અહીંયા આ રીતે જવું છે, મને કઈ બી તકલીફ હોય તો નવકાર મંત્ર હું બોલતી રહું તો મારું કામ થાય નાના નાના। બરાબર છે। ચલો, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ બેન, જય જિનેન્દ્ર। પાછા આપણે જલ્દી જલ્દી મળીએ છીએ, ઓકે? આવજો। બોલો સરોજ બેન। हाँ, जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। गुरुजी, मेरा मेन एंट्रेंस है जो घर का है वो साउथ फेसिंग है, और आपने कहा था ना कि तोरण बांधना, मैंने तोरण भी बांधा और वो पोटली भी बांधी गुरुजी। बराबर है। अभी दम लगा के भक्तामर की बेन भक्ति करो, बराबर? हाँ, बस वो तो रोज कर रहे हैं गुरुजी, जब से मैं आपसे जुड़ी हुई तब से रोज कर रही हूँ। बस 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 उसी से गुरुजी, बेन बाकी राशियों का नहीं बताया आपने गुरुजी। कंटिन्यू चलता रहेगा, बहुत लेट हो गया है ना, सारी राशियों का अपन ले लेंगे, ठीक है? हाँ गुरुजी, जय जिनेंद्र। गुरुजी, वो साउथ एंट्रेंस से कुछ उपाय ऐसा? मेरा घर पूर्ण वास्तु ऊर्जा से भरपूर है, ओके? अच्छा, और मैंने यंत्र भी लगाया गुरुजी, वो रक्षमाम देवी पद्मे का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणाम। साउथ फेसिंग है। कहाँ से हो? मैं हैदराबाद से हूँ गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों को जोड़ा है मैंने भी, अपने रिलेटिव्स वालों को। प्रचंड महापुण्य कर रहे हो। जो भी लोग जोड़ रहे हैं वो अपने खाते में भक्तामर की जबरदस्त पुण्य राशि डाल रहे हैं, बराबर? दाता में रहना। प्रणाम। जय जिनेंद्र गुरुजी। बोलो शेफाली बेन। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। गुरुजी, मैंने अभी 2-3 दिन से ही स्टार्ट किया है आपका ये सेशन देखना करना, तो मुझे ये पूछना था, जैसे हम चक्र की वो हीलिंग स्टार्ट करेंगे तो ऐसे कुछ होता है कि अगर हमसे प्रॉपरली नहीं हो और चक्र का कोई साइड इफेक्ट्स होता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, गुरु को पूछ के करना। पहले सारे वीडियो थोड़े देख लीजिए आगे का,
बराबर, फिर जी। आप अभ्यास कीजिए। ओके, जय जिनेन्द्र हमें गुरुजी। रहना, जय जिनेन्द्र। संगीता बेन, हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोलो। गुरुजी मेरा भी नया मकान बन रहा है, उसका काम पूरा मतलब रुक रहा है बार बार गुरुजी, तो क्या करूं मैं? ओम शं क्षेत्रपालाय नमः। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रपाल देव का आज पूजा में ज्वाइंट हो जाना था ना सुबह में। अच्छा, सुबह की पूजा मतलब मैं चालू करी थी तो हो गई थी, मेरे को ध्यान नहीं था उस समय। मंदिर से लेट आती हूँ, 9 साढ़े 9 बज जाती है। अगले पुष्य नक्षत्र में ज्वाइंट हो जाना, ठीक है। कितने बजे होगी, मतलब अगली बार कब होगी गुरुजी? अगले पुष्य नक्षत्र तारीख वारीख सब कुछ आ जाएगा, बराबर। 3000 अच्छा। रुपया नखरा है हर पुष्य नक्षत्र की हाँ। पूजा का 3000 रुपया नखरा है। जिसको भी ज्वाइंट होना जी। है वो 2-4 दिन हाँ। पहले रजिस्ट्रेशन करा देना, ठीक है। अच्छा जी गुरुजी। साता में रहना, जय जिनेन्द्र। जी लास्ट स्मिता बेन, बोलो શું કેવું છે? અનમ્યુટ થઈ જાઓ। હા, મારે છે ને આમાં જોઈન્ટ થવું હોય છે, પણ કાયમ મારી જોબ હોય છે, એટલે મને કોઈ ટાઈમ અનુકૂળ તમે જે 4 વાગે 5 વાગે રાખો છો ને એ નથી આવતો. તો પહેલા બેન આપણે વાક્ય એવું બોલવાનું કે મને બધું જ અનુકૂળ આવે છે, આ પેલું वाक्य, बराबर છે। અને બધા ક્લાસ આપણા માટે જરૂરી નથી હોતા, सभी लोगों को बराबर। आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सारी चीजें आपके लिए नहीं होती है। તમારે જે જરૂરી છે, તમારે સ્વસ્થતા જોઈએ છે, તમારે ગ્રોથ જોઈએ છે, તો એ 2 વસ્તુ 3 વસ્તુ 4 વસ્તુ લઈ લીધી અને એને ઘૂંટા કરવાનું। એને જ્યારે તમે ઘૂંટા કરશો ને બેન, તો અવશ્ય તમને રિઝલ્ટ મળશે। એટલે ક્યારે પણ આપણે એવો ભાવ નહીં રાખવાનો કે ભાઈ 100 ક્લાસ થઈ ગયા, 100 મારે જોવાના જ હતા। આપણે જે શીખવાનું હતું, મેં બારે બાર રાશિનું કીધું એમ, જેમ આપણી રાશિનું જે છે એ લઈ લીધું અને કરવા માંડ્યું, અને જેવું કામ થઈ ગયું એટલે પછી વસ્તુ બંધ કરી દીધી। જેમ આપણે સાજા થઈ જઈએ, જેમ દવા બંધ કરી દઈએ, દવા આખી જિંદગી કોઈ ખાઈએ છીએ, એમ આપણું કાર્ય જે સંકલ્પ માટે શરૂ કર્યું હતું એ સંકલ્પ પૂરો થાય એટલે એ કાર્ય બંધ કરી દેવાનું। सैकड़ों लोग 10-10 साल से माला गिन रहे हैं, उसको पूछो रिजल्ट मिला? तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। એટલે તમે ખૂબ સરસ પેલા નક્કી કરો કે મારે આવી અનંત ઉર્જા સાથે જોડાવું છે। એવરી ડે 600 લોકો 700 લોકો જ્યારે જાપ કરતા હોય એનું સામૂહિક પુણ્ય કેટલું મળે, અને એ પુણ્યના ખાલી ભાગી પણ બની જાઓ તો પણ તમારા કામ સટાસટ આગળ વધતા જાય, બરાબર। એટલે પેલા માઇન્ડસેટ એવો કે મારે આ પુણ્ય ગંગામાં નાહવું છે, એટલે પછી ટાઈમનું આખું શેડ્યુલ ઓટોમેટિક સેટ થઈ જશે। તમારી એપ્લિકેશનમાં 24 કલાક, હવે માનો કે અત્યારે ઇન્ડિયામાં 10 વાગ્યા છે, અમેરિકામાં રાત હોય, લંડનમાં સાંજ હોય, એટલે તમે તમારા અનુકૂળતાના સમયે તમે ભણી શકો છો। ઓકે, પ્રણામ, જય जिनेन्द्र। જલ્દી પ્રણામ, જય जिनेन्द्र। કરાવી લેજો, ઓકે ઓકે, રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે? થઈ ગયું, બસ આનંદ મંગલમ, ખૂબ સરસ। અને બીજા ઘણા બધાને અંદર જોડવા, કેટલાના ઘરે નાના છોકરાઓ છે એ બધાએ ફરજિયાત, જેને પણ અનંત ઉર્જા સાથે જોડાવું છે, જેને ઘરે બેઠા બેઠા એક દિવસના 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા થયા, તમે 2400 રૂપિયા જે અમને આપો છો એની અંદર આજ પહેલી વખત તમને કહું છું 150 કરતા પણ વધારે તો સાધર્મિકોને અમે સાચવીએ છીએ। અને 12 મહિના અત્યારે તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવો છો તો 12 ને 6 18 મહિના સુધી મેક્સિમમ ચીજો અમે તમને ટોટલી ભણાવવાના છીએ। તમે આ અમારું જ્યારે નવું સત્ર ચાલુ થાય એ પહેલા જેટલા લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરાવશે उन सभी लोगों को 1.5 साल के लिए टोटली ओनली फॉर 2400 रुपये में पढ़ाने वाले हैं। तो प्रत्येक मेंबर, अभी बम्बई के अमी बहन है, पूरा परिवार, वल्लभ भाई पूरा परिवार, खास करके हमारे स्मिता बहन पूरा परिवार, जो भी लोग हैं पूरे परिवार के सभी लोगों को, जिसकी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है उनको नहीं जोड़ना है, लेकिन तिजोरी में पैसे पड़े हैं, बैंक खाते में पड़े हैं और ये पुण्य से आप वंचित रहोगे, एक थप्पड़ डॉक्टर मारेगा, लाखों रुपया लेके चला जाएगा। एक ऐसी बीमारी आ जाएगी 25-50 लाख चली जाएगी। कम से कम समाधि और पुण्य ऊर्जा तो इस समूह के साथ में जुड़ोगे तो अवश्य होगी। चलो आखिरी एकाध व्यक्ति को, पिंकी बहन क्या बोलना है? પ્રણામ ગુરુજી। મેં પૂછ્યું હતું કે પૂજાની ઉંગલીનું તમે કાર્ડમાં તો 21 ગાતું લીધું છે ને એમ કાલે કે પરમ દાડાની ક્લાસમાં તો 20 ગાતું કીધું હતું। એકદમ શાંતિથી ફરીથી બોલો, તમે શું કહો છો સમજાતું નથી બેન। આંગળીના 5 તત્વ માટે પૂજાની ઉંગલી ઉપર તમે 20 ગાતું કે 21 ગાતું એમ ડાઉટફુલ છે કે કાર્ડ ઉપર 21 ગાતું લીખેલું છે। બરાબર છે, તમે જે વસ્તુ જ્યાં વાંચેલી છે ને એ બંને વસ્તુ તો મને વોટ્સઅપ કરી દો અને કાલે સાંજે 6 વાગે મને ફોન કરજો। ઓકે ઓકે, પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। બોલો મેહુલજી શાહ। प्रणाम गुरुजी।
મારે એ જાણવું હતું કે રાશિમાં સમજો રાશિ પરથી નામ ના હોય તો તમે જે શનિનું કીધું કે તો નામ ઉપર જે મીન સમજો કે રાશિ મેષ છે પણ નામ મેહુલ છે તો મેષ રાશિ લેવાની કે એને છે ને બેન દ્વિ વિચારધારા મેહુલભાઈ જે છે ભલે તમારા કોણ છે હસબન્ડ પતિદેવ છે ખૂબ સરસ જો મેહુલભાઈ 100% સક્સેસફુલ રહે બધું આગળ વધે બધું સારું પણ મેહુલભાઈને બંને રાશિઓના ગુણધર્મ લાગુ પડે કેમ કે એની કુંડલી જે બનશે એ હંમેશા જન્મ લગ્નથી કુંડલી બનશે એ નામથી कुंडली कोई દિવસ કોઈની ન બને અને जन्मથી जैसे कुंडली बनती है तो उसी प्रकार की महादशा शनि की बुध की राहु की चलती है तो मैक्सिमम चीजें उनको कुंडली के हिसाब से ही उनको शुभ प्रभाव मिलता है। अब दूसरे नंबर का प्रभाव क्या होता है कि पूरा दिन जैसे आप हो बेटा है दादी है मम्मी है उनके दोस्त है वो मेहुल 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 करते रहेंगे यानी एम 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 तो उस वक्त उसको सिंह राशि के भी प्रभाव दिखने को मिलेंगे। इसके लिए जिसका राशि के विपरीत नाम होता है उनको द्विविचारधारा तो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हैं बहुत सारे मौका वो गवा देते हैं ये करूं वो करूं ये करूं वो करूं ये करूं वो करूं उसमें चले जाते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश करना कि राशि के हिसाब से ही नाम रहे और नहीं होता है तो दोनों राशि के प्रयोग कर लेने हैं जिससे हमारी संतुलित लाइफस्टाइल चलती रहे। बराबर है। चलो अभी लगभग सभी के प्रश्न आ गए हैं कोई भी नहीं बचा है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम गुड नाइट। बहुत सारा ध्यान करते हुए जाप करते हुए और बहुत सारी चीजों को सीखिए समझिए और बेहतरीन खुशी बेहतरीन आनंद आप सभी के भीतर में आए वैसा हमारा सदैव प्रयत्न रहता है सदैव अभ्यास रहता है और इसी अभ्यास के साथ में बहुत भव्यता के साथ में गाजे गाजे छे महावीर नु शासन गाजे छे अद्भुत जैन शासन मिला है और जैन शासन मिला है इसीलिए हम सबको एक दूसरे के प्रति विश्वास है। तो भगवान महावीर स्वामी जी का केवल ज्ञान कल्याणक शासन स्थापना दिन और हमारे प्यारे ऐसे पूरे आदिनाथ भगवान की सालगिरह हम सभी लोग अति भव्य रूप से मनाए यही भावधारा के साथ आज के क्लास में जिनाग्ना कुछ भी बोला गया हो मन वचन गाय करी मिच्छामि दुक्कडम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वम जयति शासनम बोलो जिन्हें शासन देव की जय। अखात्रीज में पायल जी नहीं कर पाई कोई बात नहीं सारे पूजन जो है वो यूट्यूब पर दो चार दिन के बाद चढ़ जाएंगे आपको जब भी अनुकूलता हो तब देख करके आप कर सकते हो। ओके प्रणाम जय जिनेंद्र।